राम राम भाई, मेरी सभी बहनों को, छोटी बड़ी को। तो बहनों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सूट की कटिंग किस तरीके से करेंगे। वो चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। बिल्कुल आप परफेक्ट तरीके से फिटिंग के साथ सूट सिलना सीख जाओगे। आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है, क्योंकि इसका जो नीचे का बॉटम है वो अलग कपड़ा आता है और ये खाली इसमें से बनाना है सूट। तो सूट किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से आप कपड़े को पहले खोल लीजिए। ये हमने खोल के रखा है, तो इसमें से हम एक साथ निकालेंगे दोनों। हमेशा ध्यान रखना कि जो कटिंग होती है वो उल्टे कपड़े पर ही हम कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये फैला लिया, इस तरीके से सीधा कर लिया ये। अब इसको हम 4 तह में रखेंगे। अब तो ये 2 तह है, इसकी 2 तह है। अब 4 फोल्ड करेंगे इसके हम, इस तरीके से। अब बात आती है कि ये फोल्ड कितना करना है, ये भी पता होना चाहिए कि ये कपड़ा हमें कितना फोल्ड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हमारे जो बॉडी में सबसे हैवी साइज होता है वो होता है हिप का, यानी कि जो हमारी भांडी होती है उसका। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये फोल्ड करना होता है कपड़ा। तो हमारी भांडी सबसे ज्यादा जो हमारे पास नाप है वो उसमें भांडी है 42। तो 42 का करीब हो गया, तो 11 इंच करेंगे और 2 इंच हमें उसमें एक्स्ट्रा लेना है। आप देखिए, जैसे हमें 11 इंच हमारी हिप है तो उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इतना हमें ये कपड़ा फोल्ड करना है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो 11 प्लस 2, तो ये हमने बिल्कुल बराबर से सब जगह हमने नाप लेना है कि ये हमारा टोटल कितना हो गया, 14। तो 14 इंच ही हमें इधर से और 14 इंच ही हमने इधर से, ये हमने इक्वल फोल्ड कर लिया। इसके बाद क्या है, सबसे पहले लेंगे हम लंबाई। ये जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक है, आप देख सकते हो कि कोई ऊपर कोई नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है। तो इसको हम पहले इक्वल कर लेते हैं ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो अच्छे तरीके से आए। ये अनइक्वल फैब्रिक था, ये कट कर दिया। इसके बाद लेंगे हम लंबाई। सबसे पहले हमें लंबाई लेनी होती है। लंबाई जो हमारे पास है वो 38 इंच है। इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे, 38 इंच हमने निशान लगाया ये। और इसके बाद हमारा जो कपड़ा है वो हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जो अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे नीचे से वो हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई हमारी, 38 इंच हमने इधर से निशान लगाया। ये हमारा 3 इंच हो गया एक्स्ट्रा। इसके बाद आप ऊपर आ जाइए। अब हम करेंगे जो हमारा तीरा होता है, शोल्डर होता है वो 7 इंच है। आप अपने शोल्डर के हिसाब से लीजिए। तो 7 इंच ही हमने सामना देखने के लिए इधर से एक मार्क करा, क्योंकि हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है तो इसलिए हमने नीचे से भी 7 इंच। अब आती है बात आर्म होल की। जो ये आर्म होल होता है वो भी मोस्टली जितना तीरा होता है हमारा वो इतना ही हमारा ये आर्म होल होता है। तो आर्म होल 7 इंच हमारा आर्म होल है। ये हम इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और 7 इंच पर एक मार्क इस तरीके से करेंगे। इसको भी आप चेक कर लीजिए, लाइन टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो गई। तो इस तरीके से हम इंच टेप को सामना देखने के लिए 7 इंच पर एक निशान इस तरीके से लगेंगे। ये सीधी हो गई। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारी अंदर की फ्रंट पार्ट की कटिंग होती है वो होती है 1 इंच अंदर की तरफ। 1 इंच अंदर की तरफ हमने एक निशान इस तरीके से लगाया और ये निशान हमें कहाँ तक मिलाना है, जो ये वाला कॉर्नर है इसके साथ हमने ये मैच कर देना इस तरीके से। तो ये हमने मैच कर दिया। तो फ्रंट पार्ट की जो गुलाई है हमारी वो इस तरीके से आएगी। आपके पास ये कर्व स्केल है तो उसकी सहायता से भी आप आर्म होल की कटिंग कर सकते हो। तो हमको तो आइडिया है, आप ये मार्केट से खरीद कर और इसको आराम से लगा सकते हो। तो ये इस तरीके से फ्रंट की छटाई हुई। अब हमें बैक की करनी है। समझिए, फ्रंट की तो हमने इधर से करी, बैक की कहाँ से करनी है, जो हमारी ये 2 लाइन दिख रही है आपको,
तो उधर से हमने इस तरीके से करनी है, ना ज्यादा गहराई देते हुए इस तरीके से करेंगे। और एक बात और समझिए कि हमें शोल्डर डाउन करना होता है, तो हमें 1 इंच पर हम शोल्डर डाउन करेंगे हर कुर्ती में। ये हमें डाउन कहाँ तक करना होता है, ये हमने गला बनाना है 2.5 इंच का। 2.5 इंच पर एक निशान इधर तक लगाया, इधर से 2.5 इंच इधर से लगाया। तो गले हमें पहले हम फ्रंट की करेंगे, तो फ्रंट का गला कोई 6.5 कोई 7, तो इस तरीके से पहनना पसंद करते हैं। तो हमने रखना है 7 इंच गला, जो फ्रंट गला है वो 7 इंच रखना। ये एक बॉक्स इस तरीके से बनाया और ये हमने गोलाई दे दी इस तरीके से। यदि आप ज्यादा गोलाई देंगे तो बड़ा चौड़ा गला हो जाएगा, तो आप ध्यान रखिए 1 इंच के करीब हमें ये गला देना। देखो 1 इंच का गैप होना चाहिए, ये हमारा परफेक्ट गला निकल के आएगा। अब हमने बनाना है बैक गला। तो बैक गला कैसे बनाएंगे, ये भी हमारा छोटा ही है, इस तरीके से 3 इंच पर हमने ये बैक गला बनाना है और इसको भी हम इस तरीके से राउंड देंगे। ये हो गया हमारा बैक। अब जो हमने ये डाउन किया था, शोल्डर डाउन किया, शोल्डर डाउन किया था, तो ये कहाँ तक करना है, जो ये वाला जो हमारा नेक का निशान है, इधर से और इधर तक हमने ये लाइन तिरछे में ड्रॉ करनी है इस तरीके से। इसको हम जब कटिंग करेंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे कटिंग करना है। अब आ जाइए आप नीचे, तो ये इधर से जो ये वाली लाइन है आर्म होल की, इधर से इंस्टेप को हम रखेंगे और अपने निशान लगाएंगे। 7 इंच पर तो हो गया हमारा कमर का माप, और 2 इंच इस लाइन से 2 इंच नीचे हो गया हमारा चेस्ट का लाइन। इंस्टेप को यहीं पर रखेंगे और 14 इंच पर हमारा हो गया जो भांडी का माप। तो ये तीनों लाइन है जो हम सीधी कर लेते हैं। ये हमने सीधी कर ली है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, जो ये वाली लाइन है चेस्ट की, इधर से हम मापना स्टार्ट करेंगे अपनी जो चेस्ट है। चेस्ट कैसे मापना है, जैसे हमारी चेस्ट है 40 इंच, तो 40 का 4th हिस्सा निकालना है हमें। तो 40 का 4th हिस्सा कितना हो गया, तो 10 हो गया, यानी कि 4 से भाग देना है, 10 हो गया। तो 10 और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। ये हो गया हमारा चेस्ट का माप। अब नीचे से हमारी जो लाइन है, ये है हमारी वेस्ट यानी कि कमर की। तो कमर हमारी है 36 इंच, तो 36 का 4th हिस्सा हो गया 9 इंच। तो 9 इंच पर एक निशान लगाया और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद जो हमारी हिप है, ये वाली लाइन है जो हमारी हिप की है, तो हिप का भी हमें 4th हिस्सा निकालना है। तो उसका कैसे निकालेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ये 42 है, तो 1.25 इंच, 10.5, 1.25 इंच के करीब 11, तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा। अब जो ये वाले निशान लगाए इसको किस तरीके से लगाएंगे, फिटिंग किस तरीके से है, आप इस तरीके से निशान लगाओ तो फिटिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये निशान इस तरीके से लगाए। अब नीचे की तरफ हमें क्या करना है, जितना हमारा इधर है ये पूरा आप माप लीजिए इस निशान तक, कितना है हमारा 13 इंच है। तो 13 इंच ही हमें इधर जो हमारे चौक फोल्ड होते हैं, इसमें चौक भी फोल्ड हो जाएंगे और हमारा पार्ट भी निकल जाएंगे। तो ये निशान हमें मैच कर लेना है इस वाली लाइन से। ये हमने मैच कर दिया। तो समझ आया आपको? तो कमेंट में यदि कोई सवाल आपको पूछना है तो कमेंट में जरूर पूछिए जाके कि आपको क्या पूछना है। और तो फ्रेंड्स, वीडियो को बीच बीच में लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि आपके पास मेरी नई नई वीडियो पहुंच सके और आप देख सके। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी मार्किंग। मार्किंग के बाद करेंगे हम कटिंग।
तो आप कटिंग भी बहुत जरूरी है देखना, तो कटिंग भी देखिए। एक हमने इधर कट लगाया हल्का सा, तो ये हमने तिरछे में देख पा रहे हैं, हमने चारों पल्ले कट करे हैं इसके। पहले हम जो बाहर वाली मार्किंग है उस पर से कटिंग करेंगे। आइए कमेंट में जाके, तो ये हो गया हमारा सूट कट। तो आप बीच बीच में ये छोटे छोटे कट लगाना जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि जब हम सिलाई करते हैं तो हमारे मार्किंग बिल्कुल सीधी आती है। अब करेंगे हम फ्रंट की छटिंग। तो ये जो हमारे बैक वाला पार्ट है, इसको हम अंदर की तरफ इस तरीके से रख के और बराबर करते हुए इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। अब हम गला भी कटिंग करना बता देते हैं आपको। बैक पार्ट अलग किया, गले बहुत तरीके से बनते हैं। एक तो कम कपड़ा होता है तो तिरछी पट्टी से बनते हैं, और यदि हमारे पास कपड़ा है गला बनाने के लिए तो हम कपड़े में से ही इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये हमने फोल्ड किया है 7 इंच, तो 7 इंच आप फोल्ड कर लीजिए। डबल फोल्ड करना है, और जो बंद हिस्सा है वो हमारी तरफ है और जो खुला हिस्सा है वो आपकी तरफ है। तो ये कपड़े के ऊपर आप फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रख लीजिए, कट लगा लेना आपको। अब हम जो ये मार्किंग करी थी गले की, इस पर से हमने कट कर लेना है। ये हमने कट कर लिया। इसको फ्रंट पार्ट को अलग रखते हुए 1.5 इंच पर हमने एक निशान लगाना है। इस तरीके से चारों तरफ घुमाते हुए इस टेप को हमने कट कर लेना है। एक तो इस तरीके से बनता है, और एक बनता है कि कपड़े के ऊपर बुकरम पेस्ट कर रहे हैं, तो उसको भी हम आपको बताएंगे कि बुकरम से कैसे गला बनाया जाता है। तो इसको हम जब सिलेंगे तो इस तरीके से सिलेंगे, इसके ऊपर रख के सीधी साइड हमने ये रखना है उल्टा करके। गला हमारा उल्टा और सूट हमारा सीधा होना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और एक सिलाई लगा लेनी है हमें इस पर, इस तरीके से। तो आपका गला है जो वो बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। इस तरीके से बनाएंगे और बीच बीच में आप हल्के हल्के कट लगा लेंगे। वो चीज मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड, जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से निकालेंगे हम स्लीव्स, यानी कि बाजू निकालेंगे। तो बाजू भी आप देखिए किस तरीके से निकालते हैं। इसको इक्वल कर लीजिए इस तरीके से स्केल की सहायता से। इसको हमने इक्वल कर लिया। इसको आप 4 बार फोल्ड करेंगे। जो बंद हिस्सा है वो हमने अपनी तरफ रखा है और जो ओपन हिस्सा है वो आपकी तरफ रखा है। तो अब करेंगे बाजू कटिंग। सबसे पहले लेनी है हमें लंबाई। तो लंबाई हमारे 7 इंच, 2 इंच हमें एक्स्ट्रा, तो टोटल कितनी हो गई 9 इंच। तो 9 इंच ही हमें इधर से एक मार्क किया और ये लाइन हमें सीधी ड्रॉ कर दी। अब जो हमारी ये वाली गुलाई होती है वो देखनी है। तो हमारी 16 है, 16 का आधा कितना हो गया 8 इंच। तो 8 इंच पर एक निशान लगाया और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब जो ये वाली लाइन है हमारी, इधर से हमने 3 इंच पर एक इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसको भी हम सीधा ड्रॉ कर देंगे लाइन को। ये हमने सीधी ड्रॉ कर ली। अब इधर से हमने 2.5 इंच पर एक मार्क करना है इस तरीके से। इधर से तो हमें रखना है गुलाई और ये हमने इस तरीके से एक शेप दे देनी है। ये जो हमारी गुलाई होती है वो 2.5 इंच पर रखनी है हमने। 2.5 इंच से हमें नीचे की तरफ डाउन कर देना है, ये शेप बन जाती है।
स्लीव्स की। तो जो हमारी इधर की फिटिंग का मार्क है वो है 13 इंच। तो 13 का आधा कितना हो गया, 6.5। 6.5 पे एक निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा। इसको हम इस तरीके से मिला देंगे और ये हमारा फिटिंग का मार्क है। इसको कर लेंगे हम कट। अब हमने फ्रंट, जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी सूट की, तो उसमें हमने आर्म होल की कटिंग अलग से करी थी बैक पार्ट निकाल के। तो इसी तरीके से हमने 2 पार्ट उठा लेने हैं और 2 हमने नीचे छोड़ देने हैं। आप देखिए गौर से, 2 हमने उठाए और हमने इधर से जो ये वाला निशान 2.5 इंच पर लगाया था, इधर से ही हमने इस तरीके से छटिंग करनी है। इतना जो कपड़ा है हमारा वो निकलता है फ्रंट पार्ट में। जो हम ये सिलेंगे तो ये दोनों पार्ट हमारे अगले पार्ट में ज्वाइंट होंगे, ये आप ध्यान रखिए। और इसमें लगा लेने हैं हल्का सा कट, ताकि हम ज्वाइंट करेंगे तो हमें बीच का सेंटर पता होना चाहिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।